Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हम जो पीछे का टॉपिक कर चुके हैं कवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और जो हमने वेव फंक्शन साई पढ़ा था उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पता चला है, और हम इसी वीडियो में करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो मॉडल है एटम का क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, उसके हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फीचर होंगे इसके। तो सबसे पहले जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसने हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने बोला था किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो बोर का पोस्टुलेट था, बोर एटॉमिक मॉडल का, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर फिक्स पाथ में रोटेट करता है, और उस सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, और वो पाथ होगा हमेशा फिक्स। लेकिन जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग बोर का पोस्टुलेट अनएक्सेप्टेबल रहा, उसमें ये फिट नहीं बैठ पाया। ये इसका जो एक्सेप्शनल रहेगा कि अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हम अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, हम उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पोजीशन अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे ऑर्बिट के अंदर किसी भी पल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियस के अराउंड, उसी को क्या है प्रोबेबिलिटी। और बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, और जो प्रोबेबिलिटी से हमें इलेक्ट्रॉन के होने का जो बेस्ट एविडेंस मिलता है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इस फोटो में दिखाया गया है यहाँ पे, तो रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है किसी गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो ये डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड, ये है इलेक्ट्रॉन के होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन एनर्जी के, जो एनर्जी का लेवल होगा, जो ऑर्बिट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी, वो रीजन है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और गाइज उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाने की, वो क्या है प्रोबेबिलिटी। और जहाँ पे जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अंदर कोई भी स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और किसी जो एक डिफाइन एनर्जी का जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी, और उसको क्या बोलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल हमें पता चल चुका, प्रोबेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में हम जान चुके हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से। तो उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट फीचर है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के, हमें किस किस चीज के बारे में पता चला है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हैव ओनली क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी एटम है हमारे पास, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम में, उनकी जो एनर्जी होगी, ऑर्बिटल की एनर्जी ही आप बोल सकते हो, उनके जो ऑर्बिट या ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो हमेशा फिक्स होगी, मतलब एक फिक्स एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और जो क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ये हमें जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से ऑब्टेन होगी। क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी जो फिक्स एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। एंड ये जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वेव फंक्शन, जो साई हमने पढ़ा था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, एम्पलीट्यूड या फिर वेव फंक्शन, वो भी हम जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड वेव फंक्शन साई इज सिंपली ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज नो, और हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो वेव फंक्शन साई है उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो वो किसका है, साई स्क्वायर। जब आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, और वो हमें किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन होने को बताता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक किसी भी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जितने स्पेस के अंदर, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वेव फंक्शन का स्क्वायर साई स्क्वायर हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जस्टिफाइड इन व्यू ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने जो बोर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट था वो अनएक्सेप्ट किया था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से। और बाय फाइंडिंग साई स्क्वायर, जब हमें साई स्क्वायर एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन का स्क्वायर के बारे में पता चल जाता है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट पे न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एटम में, तो हम बता सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी कितनी फिक्स जो वैल्यू होगी, डिफाइन वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिस पॉइंट के ऊपर उसकी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितनी उसकी जो फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, वो हम वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसको फाइंड आउट करने के बाद बता सकते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और आगे की वीडियो में हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिफरेंस जानने वाले हैं। वेव फंक्शन साई है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन और सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, उसके अलग अलग वेव फंक्शन होंगे तो उसके अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होंगे किसी एटम के पास। और जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है साई, उसको वो कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो वेव फंक्शन है साई, हालांकि उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो अगर हमें साई का पता है तो उसका स्क्वायर करके हम काफी सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स हेल्प करती है इन और इंफॉर्मेशन को जानने में। जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चलेंगी वो किसकी हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से पता चलती है। और पिछली वीडियो में हम ये भी जान चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।